आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और यह सवाल जो है आंशिक भिन्न का है, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। इसके ऊपर दिया है एक, और एक ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक, और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस चार इंटू डी एक्स। तो इसे हम आंशिक भिन्न से कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले इसे पूरी पूरी हम मान लेते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न से इस पूरे को मानेंगे, एक बटे में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक, और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस के चार, बराबर में पहला गुणनखंड ए के नीचे, तो ए बटे में पहला गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस एक, प्लस बी बटे में दूसरा गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस के चार, और ये समीकरण हमारी आ गई दो। अब नीचे एलसीएम लेंगे ताकि हमें ए और बी के मान आराम से निकाल सके। देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस चार, नीचे नीचे की गुणा करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस चार, इसकी गुणा यहाँ होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस चार इंटू में है ए, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक की गुणा होगी किससे, बी से। तो बटे का तो पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पर एक, और बराबर में हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस चार गुणे में है ए, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक और गुणे में है बी, और समीकरण नंबर हमारे पास में है तीन। तो पहले हम लिखते हैं इसके बराबर में जीरो। देखिए तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस चार बराबर जीरो, तो ये चार प्लस का काय का हो जाएगा, माइनस का। एक्स स्क्वायर बराबर चार रखने पर, चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर एक है, बराबर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस चार का मान जीरो, जीरो की गुणा करेंगे ए से तो क्या हो जाएगा जीरो, प्लस यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस चार और प्लस में एक, और यहाँ है बी, तो ये एक हो गया यहाँ पर, बराबर में देखिए यहाँ पर एक, बराबर में माइनस चार में से एक गया तो माइनस तीन की गुणा प्लस होगी तो माइनस तीन बी, माइनस के तीन बी, ये माइनस भी इधर आ जाएगा तो बी का मान हमारे पास आएगा, ये माइनस इधर पहुंचेगा और ये तीन गुणे में तो बटे में एक बटा तीन। तो ये याद रखेंगे बी का मान जो है वो माइनस के एक बटा तीन है। अब ए का मान निकालने के लिए इसके बराबर जीरो लगाना पड़ेगा। सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर जीरो, तो ये प्लस का एक उधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक रखने पर, चलिए लगाते हैं मान एक, ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का मान माइनस एक, तो माइनस एक और ये प्लस के चार, गुणे में हमारे पास में है ए, प्लस एक्स प्लस एक, एक्स स्क्वायर प्लस एक का मान जीरो, जीरो यानी जीरो की बी से गुणा करो तो जीरो, यहाँ एक बराबर चार में से एक गया तो कितना बचेगा, तीन है। ये तीन गुणे में कायम चले जाएंगे बटे में, तो ए का मान आ जाएगा एक बटे तीन, और बी का मान भी एक बटे तीन है, बस अंतर इतना है कि ये माइनस का मान है। तो ये दोनों मान उठाएंगे और समीकरण नंबर किस में लगाएंगे, एक दो में। तो समीकरण दो से देखिए, समीकरण दो से चलिए मान लगाते हैं। यहाँ लिखा है एक बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक, और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस के चार, बराबर ए का मान है एक बटा तीन, तो एक ऊपर और बटे में तीन, और ब्रैकेट में हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक। यहाँ बी का मान है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एक, और ऊपर ऊपर एक नीचे तीन, और इसमें है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के चार। ठीक, अब ये पूरा मान उठाएंगे, समीकरण नंबर किस में लगाएंगे, एक में, तो समीकरण एक से चलिए पूरा पूरा मान लगा देते हैं। आई मतलब समाकलन इंटीग्रेशन बटे में इस पूरे का मान ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये पूरा लिख देंगे। देखिए एक बटे में तीन, और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस एक, माइनस एक बटे में तीन एक्स स्क्वायर प्लस के चार, और यहाँ पर इंटू में डीएक्स। अलग अलग करते हैं देखिए, फिर टेन इनवर्स वाले सूत्र बनेंगे दोनों। एक बटा तीन बाहर अचर पद है, बाहर कर दीजिए, अंदर आएगा एक बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक, और इंटू में यहाँ करेंगे डीएक्स।
ये माइनस का है, -1/3 बाहर अचर पद है, अंदर देखिए 1/x² प्लस 4 किसका वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, 4 पर स्क्वायर लगा दीजिए इंटू dx। अब दोनों सूत्र हमारे तैयार हो गए। मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ आपके लिए, देखिए 1/tan² प्लस 1, ये तो समाकलन हो जाता है हमारा किसका, tan इनवर्स x का। तो हम जानते हैं 1/2 1/3 ये है ही, और ये तो पूरा पूरा सूत्र है tan इनवर्स x का। ठीक, ये है -1/3, ठीक, इंटू। अब मैं यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मैं नीचे सूत्र लिख देता हूँ। देखिए अगर हमारे पास कहीं पर समाकलन है 1/में a² प्लस x² इंटू में dx है, तो अगर a² प्लस x² है तो 1/में a आएगा, फिर tan इनवर्स आएगा, फिर x/a आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर केवल सिंपल 1 हो, यानी 1/में 1 प्लस x² इंटू dx, तो ये केवल हमारा होता है समाकलन tan इनवर्स x का। x² प्लस 1 हो, यानी x² प्लस 1 हो तो केवल tan इनवर्स x। 1/3 तो ये बाहर था, 1/3 ये 1/a, ये देखो 1/a, a की जगह पर यहाँ कितना है, 2 का स्क्वायर इन 2, और यहाँ आएगा tan इनवर्स x/a की जगह पर 2, तो x/2 प्लस अचर पर c, ये हो गया। देखिए x/a का मतलब x और बटे में a का स्क्वायर इन 2, तो यहाँ बस गुणा कर दीजिए और आंसर तैयार हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स माइनस ऊपर 1 एकम 1 बटे में 3 दूनी 6 और इंटू में यहाँ पर है tan इनवर्स ऊपर x और बटे में 2 और प्लस अचर पर c, और ये हमारा आंसर तैयार हो गया। और अगर आपको और अधिक सवाल देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारे सवाल देख सकते हैं, लेकिन पहले के जो वीडियो बने हुए हैं पुराने, यानी 4-5 महीने पहले के, तो वो तो मेरे बोर्ड पर होंगे, हाथ से लिखे हुए होंगे, लेकिन अब मैंने डिजिटल बोर्ड ले लिया है, तो आप जब देखेंगे डिजिटल बोर्ड वाले सवालों में तो वहां पर आपको नए नए सवाल मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।